डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल सेशन जज अतार रब्बानी ने फैसला महफूज कर लिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला 24 फरवरी को सुनाया जाएगा। थेरेपी वर्क्स के मालिक ताहिर जहूर ने 342 के बयान में ऑन ऑथ बयान क्यों ना दिया, वकील की जानिब से ऐसा कहा गया। जख्मी अमजद ने एक प्राइवेट शिकायत की 6 नवंबर को इसी अदालत ने मुस्तरद करने का फैसला सुनाया। वकील की जानिब से ऐसा बताया गया। शौकत अली मुकद्दम को 10:04 पर आगाह किया जा रहा है। वकील की जानिब से ये बताया गया है कि अमजद जख्मी होने से पहले निजी अस्पताल में गए और उन्होंने कहा कि हम मेडिकल नहीं करते। मुद्दई का प्रेशर होता तो उस घर को बाहर से कुंडी लगा देते। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमें तो नाम भी मालूम नहीं। मुल्जिमान के वकील के दलाइल थे कि जाकिर जाफर और अस्मत आदम जी की हद तक तफ्तीशी ऑफिसर के पास कोई सबूत नहीं है। वालिदैन खुद मानते हैं कि कराची से आए, 3 दफा थाने गए। मुद्दई वकील निसार असगर की जानिब से बताया गया, पुलिस को लाइसेंस दिया और फिर पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। ये वक़ुआ ईद के दिन हो रहा है और वो भी ईद उल अजहा के जिसमें 3 छुट्टियां होती हैं। मुद्दई शौकत मुकद्दम ईद की वजह से 22 जुलाई को आधे घंटे के लिए पुलिस स्टेशन आया। मुद्दई वकील की जानिब से ऐसा कहा गया, सीडीआर और डीवीआर वकला के पास थी, साबित कर दें। वकील की जानिब से ये कहा गया है 10 बजे से पहले जाए वकुआ पर था। मुद्दई वकील निसार असगर की जानिब से ऐसा बताया गया। शौकत मुकद्दम कहते हैं कि हमने मुल्जिमान के लिए ज्यादा से ज्यादा सजा मांगी है। जज अता रब्बानी पर हमें पूरा भरोसा है। शौकत मुकद्दम कहते हैं कि जज अता रब्बानी ने साफ शफाफ ट्रायल किया है। तफ्तीश से मुकम्मल मुतमईन हूं, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है। मुझ पर प्रेशर रहा लेकिन उन्होंने अपनी पूरी तफ्तीश की, ये कहा गया है। जबकि हुकूमत का मुलाजिम रहा हूं, बजट का हमेशा 20% मिलता रहा। शौकत मुकद्दम की जानिब से ये बताया गया, मुश्किल वक्त था लेकिन अपनी बेटी पर मुकम्मल यकीन है। उन्होंने कहा, नूर मुकद्दम नेक लड़की थी और वो किसी गलत चीज में मुलव्वस नहीं थी। डिफिकल्टीज हैं बहुत। अदालती कार्रवाई ख़त्म हो गई है अभी और इंशाल्लाह देखें, जज साहब ने कहा मैं फैसला जल्द सुनाऊंगा। ज़ाहिर बात है सारा कुछ देखेंगे और प्रोसीजर और सारा कुछ एविडेंस वगैरह देखेंगे, उसके मुताबिक फैसला करें। हमने तो जो कुछ मांगा है, मैक्सिमम पनिशमेंट मांगी है जो एक्यूज है सबके लिए। हमारे जो प्रोसिक्यूशन ने और सब ने बताया यही कि मैक्सिमम सेंटेंस जितने एक्यूज हैं उनको दिए जाए। अब वो जज साहब के फैसले पर है और हमें अदालत के और जज साहब पे पूरा भरोसा है। डिफ़िकल्टीज होती है, हमारे पास तो कोई हम जो है सुपर पावर तो नहीं है, तो हमारे पास हर जगह एक कंप्यूटर लगे हुए, हर जगह ये है। डिफ़िकल्टीज हैं बहुत और इतने ज़्यादा उन पे वो है क्या नाम उसका प्रेशर्स हैं पुलिस के ऊपर, तो जाहिर बात है वो जितना मैक्सिमम उनसे हो सकता है विद इन द सर्कमस्टेंसेस वो कर सकते हैं। बहुत मुश्किल वक्त था लेकिन मुझे हमें अपनी बेटी पे 100% जो है यकीन है और वो बहुत नेक बच्ची थी, तो हमें इस लिहाज से हमें पूरा इत्मीनान था कि हमारी बेटी जो है वो कोई ऐसे इस चीज़ में मुलव्वस नहीं हो, उसको टेंशन। अब बात करते हैं मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतर मेनुल्लाह ने मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी मुकदमे की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। मोहसिन बेग के वकील के मुताबिक दरख्वास्त की मजीद पैरवी नहीं करना चाहते। अदालत की जानिब से कहा गया कि मुअक्कल की बेगुनाही साबित करने के लिए ट्रायल कोर्ट का फोरम मौजूद है। मोहसिन बेग बाद में नई दरख्वास्त दायर करना चाहें तो कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से यह बता दिया गया है। खुर्शीद शाह के बाद उनके अहले खाना के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम शरीक मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलें खारिज कर दी हैं। सूबाई वज़ीर सिंध अवैस कादिर शाह की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब अपील भी खारिज कर दी गई है। खुर्शीद शाह को जमानत नाकिस शवाहिद होने पर मिली है। मरकजी मुल्जिम जमानत पर है तो साथियों को कैसे जेल में डाल दें। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया, शरीक मुल्जिमान में खुर्शीद शाह की बेगमात और बच्चे शामिल हैं। खुर्शीद शाह की खानदान और रिश्तेदारों की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। ठोस शवाहिद के बगैर किसी पर भी केस बनाना दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसा कहा गया।
वज़ीर आज़म इमरान खान से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई और मुलाकात में उज़्बेकिस्तान के गैर मुल्की सरमायाकारी के वज़ीर भी मौजूद थे। दोनों ममालिक में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में उज़्बेक सदर के मुमकिना दौरा पाकिस्तान पर भी तबादला ख्याल किया गया। तवानाई, ज़राअत, रेलवे समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर मुशावरत की गई। पाकिस्तान ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट की तकमील के लिए पुरअज़्म है। दोनों मुल्कों के दरमियान अवामी सतह पर रवाबित का फरोग जरूरी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर भी ये गुफ्तगू की गई है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए आलमी सतह पर किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर से ताशकंद तक बराह रास्त परवाज़ों की बहाली पर जोर, सयाहत, तिजारत, अवामी राब्तों के फरोग के लिए रसाई आसान बनाना होगी। वज़ीर आज़म की जानिब से दोनों मुल्कों के दरमियान ज़ेर इल्तिवा मुआहिदों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर भी जोर दिया गया है। और अब आपको बताते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कहते हैं अमीर ममालिक मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाएं। दुनिया को दो बड़े चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम, मनी लॉन्ड्रिंग भी बड़े चैलेंजेस हैं। ये भी कहा दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम से गुर्बत में इजाफा हो रहा है। तरक्की पजीर ममालिक से पैसे की मुंतकिली बड़ा मसला है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क का पैसा बाहर ले जाना और इदारों को तबाह करने के मुतरादिफ है और हुक्मरानों की करप्शन की वजह से इदारे तबाह हो जाते हैं। दुनिया में भूख और अफलास, गुर्बत और दीगर मसाइल की जड़ मनी लॉन्ड्रिंग है। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। The only way to stop this people dying of hunger and poverty and this imbalance is for the rich countries to make laws like they have for drug money, like they have for terror financing. They should not allow, for instance, our ex-rulers have living in millions of dollars of properties in London. We can't do anything to get them back because the rich countries, they make it so difficult for let us get the money back. This should change, because if really you want to stop this immigrant problem, poverty in the developing world, then there has to be a way. What we want now is trade with everyone. And what is the purpose behind it? To raise our people out of poverty. We have a balance. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि स्काउट्स के आलम दिन के मौके पर शजरकारी मुहिम 2022 की इफ्तिताही तकरीब, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। मुल्क भर से 7.5 लाख स्काउट्स मुहिम में शरीक हैं। आज का दिन जवानों के मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चुना। वज़ीर आज़म ने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क उन 10 ममालिक में शामिल है जिसे मौसमियाती तब्दीलियों का खतरा है। 10 अरब दरख्त का मंसूबा दुनिया भर में तस्लीम किया गया और सराहा गया। मैं अपने स्काउट्स को ख़ास तौर पे आज और अपने नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से हमारा मुल्क वो है जो दुनिया में उन 10 मुल्कों में है जिसको सबसे ज़्यादा मौसम की तब्दीली, क्लाइमेट चेंज से ख़तरा है। और इसलिए ये जब हम मुल्क में दरख्त लगाने की बात करते हैं तो हम असल में अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार और पंजाब बार काउंसिल की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज जारी कर दी। सदारती ऑर्डिनेंस असेंबली की गैर मौजूदगी में जारी किया जा सकता है, ये मतन में बताया गया है। पार्लियामेंट के होते हुए पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी करना खिलाफ कानून बात है। मतन में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट बार आजादी इजहार राय पर यकीन रखती है। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस सहाफियों की आवाज दबाने के लिए लाया गया है। हुकूमत पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस लाकर अपने मजमूम मकासद को पूरा करना चाहती है, मतन में कहा गया है। पार्लियामेंट की मौजूदगी में सदारती ऑर्डिनेंस जारी करना गैर आईनी, गैर कानूनी है। मतन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी पैका ऑर्डिनेंस गैर कानूनी करार दे दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस को चौधरी सईद जफर एडवोकेट की तरफ से चैलेंज करने को सराहा गया।
اور اب آپ کو بتاتے ہیں PFUJ نے پیکا آرڈیننس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ آئین میں اظہار رائے کی آزادی شامل ہے۔ درخواست کا یہ متن ہے۔ موجودہ حکومت کے دور میں میڈیا کو بند کیا جا رہا ہے۔ متن کے مطابق صحافیوں پر غیر اعلانیہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ نیا ترمیمی آرڈیننس خبریں اور تنقید کی حوصلہ شکنی کے لیے ہے۔ درخواست کے مطابق حکومت نے ڈرافٹ پہلے ہی تیار کر لیا تھا۔ قانون سازی سے بچنے کے لیے سیشن ختم ہونے کا انتظار کیا گیا۔ آئین جمہوری اقدار کو فروغ دینے کا مطالبہ کرتا ہے۔ آئین میں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے۔ پیکا قانون میں یہ ترمیم حکومت کے مخالفین کو شکست دینے کی کوشش ہے۔ عالمی منظرنامے سے خبر شامل کریں کہ روس یوکرین تنازع بشدت اختیار کر گیا ہے اور روس یوکرینی علاقوں کی آزادی تسلیم کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔ روس کی جانب سے یوکرینی باغیوں کے زیر انتظام 2 ریاستی علاقوں کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا ہے۔ صدر پیوٹن کا دونوں ریاستوں میں روسی فوجی داخل کرنے کا حکم یوکرین کے مشرقی علاقوں میں قتل عام مسلسل کئی سالوں سے جاری ہے۔ صدر پیوٹن کا کہنا ہے یوکرین کو نیٹو کا حصہ بنانے کا فیصلہ پہلے ہی کیا جا چکا ہے، جس کا مقصد فضائی راہداری کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے یہ کہا گیا، یوکرین کے مشرقی علاقوں ڈونیسک اور لوہانسک نے خود کو جمہوریہ قرار دیا تھا۔ ابھی آپ بتاتے ہیں امریکہ اور یورپی یونین کا یوکرین کے علیحدہ ہونے والے علاقوں کے لیے پابندیوں کا اعلان۔ امریکہ اور برطانیہ کا روسی اقدام کی شدید مذمت۔ علیحدگی پسند علاقوں پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ امریکہ اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی روسی صدر کے اقدام کی مذمت کی۔ امریکیوں کو ان علاقوں میں سرمایہ کاری یا تجارت سے روک دیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں صدر جو بائیڈن روسی اقدام پر جلد نیا حکم نامہ جاری کریں گے۔ روس بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، روسی صدر پوٹن کے اقدام سے چیزیں غلط سمت میں جا رہی ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ روس کا اقدام منسلک معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ سیکرٹری جنرل نیٹ اسٹولٹنبرگ کی جانب سے کہا گیا ہے، یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی استحکام پامال کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری جنرل نیٹو کی جانب سے یہ کہا گیا، یوکرین کے علاقوں کو آزاد تسلیم کرنا کیف کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ خبریں آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔